कैलाश पर्वत के ऊपर। तो इधर समझा करके जवाब दिया है पार्वती। जिस समय महाराज राजा दशरथ के पुत्रों को लेकर के विश्वामित्र जी राम व लक्ष्मण को लेकर के इधर चलते हैं, तो जाकर के पहुंचे हैं कि जहां पर जवाब दिया है इधर शिला पड़ी हुई थी। भगवान की कथा वही पर चल रही थी कि शिला यानी जो थी भगवान राम उसके बारे में पूछ रहे थे कि शिला कौन है। तो माताओं बहनों भाई बंधु आज वही शिला को लेकर के बताया है। कि शिला कौन है। आज गुरु विश्वामित्र जी ने पूरी बात बताई। तो राम जी ने आज जवाब दिया कि गुरुदेव आपने तो धन्य ही कर दिया, बताओ कहाँ पत्थर की थी। जवाब दिया सब कृपा तुम्हारी ही है। राम जी ने जवाब दिया गुरुदेव हमारी क्यों कृपा है। जवाब दिया मैंने तो केवल चरित्र बताया, मैंने तो केवल महाराज प्रसंग बताया कि कैसे क्या हुआ था, लेकिन तुमने तो चरण की धूल रख करके महाराज डाल करके एक सुंदर स्त्री को बना दिया था। क्योंकि रामायण में दोहा साफ लिखा है कि महाराज गौतम नारी श्राप बश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। जब जिस समय मैंने ऐसा कहा, जिस समय आपने पग उठाया अपना, जिस समय वो धूल पड़ी महाराज उसी समय ये पत्थर की महाराज नारी हो गई। आज इधर विश्वामित्र जी और राम जी को लेकर के इधर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। कहां पर जाकर के पहुंचे मेरे भाई, इधर बताया गया है कि हर्ष नहाने निर्मल नीरा, पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, पहुंचे जाई धेनुमति तीरा। हर्ष 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 नहाने निर्मल नीरा। जवाब दिया है पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। विश्वामित्र जी धीरे धीरे माताओं बहनों भाई बंधुओं जाकर के पहुंचे हैं माता गंगा के पास में। इधर सुहावनी गंगा में स्नान किया और ऐसे ही नहीं महाराज बड़े मगन हैं। जब स्नान करने लगी तो राम जी ने दोनों हाथ जोड़े, गुरुदेव एक बात पूछूं। हाँ बेटा बोलो। गुरु जी हम स्नान कर रहे हैं, जिनका जल बड़ा ही सुंदर पावक है, ये बताओ आखिर ये जल आया कहाँ से है। ये जल आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, आखिर यहाँ पर ये जल बह क्यों रहा है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा शीरा दे और हाँ इसी बीच मानी समानी हमारे भैया रितेश जी की ओर से सादर 101 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान सुख शांति प्रदान करे। और हमारी मनीष मनी भैया सरजू इनके द्वारा सादर 101 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान सुख शांति प्रदान करे। कमल कांसा है प्रेम से भक्त वर्षल भगवान की। तो आज मेरे भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे माँ बाप से जिद करने लगते हैं, किसी भी बात को लेकर के आप रख लो, क्योंकि बच्चों की मत जो होती है महाराज थोड़ा अलग हट करके होती है। और बच्चे होते हैं
अक्सर देखा होगा कि जिद बहुत करते हैं, क्योंकि बच्चों के भी जिद हटीले होते हैं। राम जी कहने लगे गुरुदेव बताओ बताओ ये आई कहां से, क्या है, कहां से जल आ रहा है? जवाब दिया बेटा ये जल जो आ रहा है ये पवित्र जल गंगा मैया है, उन्हीं से प्रवाहित है, इसीलिए गंगा मैया का जल है। अच्छा तो होता क्या है? जवाब दिया जो कोई इसमें स्नान करता है पाप दूर हो जाते, पाप कटते हैं। जवाब दिया तो गुरुदेव गंगा है कौन? जवाब दिया बेटा मैंने इतना बता दिया, अब पूछने की क्या जरूरत है? का गुरुदेव पूर्वज लोग कहा करते हैं कि जो रास्ता बताए वह आगे चले। जवाब दिया अरे बेटा मैंने इतना तो बता दिया कि इसमें जो कोई स्नान करता है पाप दूर हो जाते हैं, कष्टों का निवारण हो जाता है। जवाब दिया गुरुदेव अगर आपने इतना बता दिया तो इतना और बता दो कि है कौन, और ये आई तो आखिर आई क्यों और कहां से आई? गुरु विश्वामित्र जी कहने लगे बेटा अगर सुनना ही चाहते हो, अगर पूछ ही रहे हो तो हम तुम्हें बताएं ये गंगा जी क्यों आई और कैसे आई, किस लिए आई। मेरे भाई बंधु आज इधर भगवान श्री राम को संपूर्ण लीला गुरु विश्वामित्र जी महाराज सुना रहे हैं। बेटा एक दिन की बात थी, भागीरथी जब देखते हैं इस पृथ्वी पर घोर अत्याचार हो रहा है, पाप बढ़ रहा है, भारी पाप के कारण ऐसा सब होता जा रहा है, तो उनको बड़ी चिंता हुई। जब उन्हें चिंता हुई तो भागीरथ वहां से दौड़े दौड़े जाते ही देवताओं के पास में। देवताओं ने विनय आग्रह किया, देवताओं ने जवाब दिया कि क्यों ना गंगा मैया के पास में चली जाओ। अगर गंगा मैया आ जाएंगे, जितने पापी लोग पाप करते हैं, अत्याचार करते हैं, जैसे वो स्नान करेंगे उनके पापों का निवारण हो जाएगा। माताओं बहनों भाई बंधुओं उसी समय इधर भागीरथी गंगा जी के पास पहुंचे, क्योंकि कहते हैं कि भागीरथ ने पूरी उम्र व्यतीत कर दी थी गंगा जी को मृत्यु लोक में लाने के लिए। भागीरथ ने गंगा जी से आग्रह किया देवी ऐसा करो आप चली चलो। कहां? जवाब दिया देवी इस मृत्यु लोक में। गंगा जी ने कहा नहीं ये हमसे नहीं होगा, मैं तो जटाओं में रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इन जटाओं से जाना हमें पसंद नहीं है। भागीरथ बोले हैं भगवान भोले बाबा से कि शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में, अरे बहती गंगधारा बाबा तेरी जटा में। भागीरथ बोले बाबा तेरी जटा में, जटा में बहती गंगधारा। और बाबा अभी कष्ट निवारण, अभी पाप निवारण कर दो मेरे बाबा, अभी जवाब दिया गंगा देवी को मृत्यु लोक में भेज दो। भगवान भूत बाबा भोले बाबा कहने लगे देवी जाओ चली जाओ।
उसी समय गंगा ने जवाब दिया, मैं जाने के लिए इनकार तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन बात यह है अगर मैं मृत लोक में गई